क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे क्या हुआ? मुझसे दूर रहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तुमने ऐसा क्यों किया? आओ हम बैठ के बात करते हैं बेटा। I hate you, आप झूठे। आपने मुझसे झूठ बोला। मगर ऐसा क्यों कह रही हो? मॉम को बताओ। आप मेरी मॉम नहीं है। आप सुना है? सुना। कायरा सुनो, मत बुलाइए मुझे कायरा। मेरी बात तो सुनो बेटा। हाथ मत लगाइए मुझे। ठीक है बेटा, पर मुझे माफ कर दो। बोलिए मुझे, बोलिए कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। कहिए कि मैं सुना नहीं हूँ। ये सब झूठ है। ऐसा मत कहो हनीबी। हाथ मत बेटा लगाइए। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम शांत हो जाओ। नहीं होना मुझे शांत, बिल्कुल शांत नहीं होना है मुझे। आप मेरी मॉम है या नहीं बताइए, बताइए। छोड़ दीजिए मुझे। कायरा! मैं बताता हूँ तुम्हें सच क्या है। वो तुम्हारी मॉम नहीं है। कायरा, कायरा! कायरा, कायरा। कायरा क्या हुआ? कायरा आंखें खोलो। हायरी, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो कायरा। कुछ नहीं होगा। कायरा, कायरा सुन रही हो ना मेरी बात बेटा? कायरा माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई बेटा। हायरी दरवाजा खोलो, अच्छा जल्दी करो। चलो मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? मैं कॉल करता हूँ। उससे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी जाती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाएगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कायरा के फादर आप हैं? जी हाँ मैं हूँ। क्या हुआ उसे? डोंट पैनिक, आपकी बेटी ठीक है। फिजिकली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक गॉड। हमने सारे टेस्ट्स कर लिए हैं। मुझे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या मैं उसे घर ले जाऊँ? जी हाँ बिल्कुल, उसका ख्याल रखिए। थैंक्स। निजात, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कायरा के लिए आई हूँ, उससे मिल सकती हूँ? नहीं मिल सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी बेटी है निजात। तुम नहीं मिल सकती। कायरा को पता चल गया है, सुना उसकी माँ नहीं है। क्या तुमने बताया उसे? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। कैसा इत्तेफाक है, तुम्हारे आते ही सब गड़बड़ होने लग गया। मैंने कुछ नहीं कहा निजात, सच कह रही हूँ मैं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, फिर भी तुमने कायरा के साथ काफी वक्त बिताया है। इसके बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। अब मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ। जब तक वापस आऊं तुम चली जाना। अपने आप को संभालो, उसे कुछ नहीं होगा। जब उसने कहा तो मेरी मॉम नहीं सुना हो, तब मैं कुछ नहीं कह पाई हायरी। ऐसे उसे पता नहीं चलना चाहिए था, और जबकि तुम लोग उसे सच बताने ही वाले थे। ऐसा कैसे हो गया? उसे कैसे पता चला कि मैं सुना हूँ? समझ नहीं आ रहा है। हाँ, पर एक बात जरूर हो सकती है। आइलिन, देखा, तुम्हें भी वही लग रहा है। मगर लगता नहीं वो इतना बुरा कर सकती हैं। इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? कोई नहीं, आने ही वाले होंगे।
लगता है वो आ गए हायरी। अब मैं क्या करूं? मुझे देखकर उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई तो, वो फिर से बेहोश हो गई तो। शांत हो जाओ सुना, शांत हो जाओ। जो बुरा होना था हो गया है, देखते हैं क्या होता है। चलो बेटा अंदर चलो। हे बच्चा, सबको डरा दिया तुमने, मगर अब देखो अच्छी भली दिख रही हो। कैसे लग रहा है तुम्हें? हाँ हनी बी, मुझे मेरे रूम में जाना है। निजात देखा तुमने, वो मुझसे नफरत करने लगी है। घर आते वक्त मैंने उससे बात करने की कोशिश की मगर वो चुप रही। वो बहुत दुखी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वो हमें कभी माफ करेगी। अब तुम ऐसे अपने आप को ब्लेम मत करो। अगर कोई गिल्टी है तो वो मैं हूं। अब हम क्या करेंगे? मैंने साइकोलॉजिस्ट को बुला लिया था, वही होंगी। हेलो। हेलो, वेलकम। हेलो। हेलो। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। आइए। ओह राफेद, बहुत अच्छे। आंटी, टोलगा चला गया। मैं सोच रहा हूँ ये उसके लिए अच्छा ही हुआ। आप चिंता मत कीजिए, आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। फिक्र मत करो, मुझे आदत है अकेले रहने की। हाँ फिर ठीक है। क्या मतलब है फिर ठीक है? ऐसा है कि आपको मेरे पापा से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी ना। किस तरह की एक्सपेक्टेशन थी मुझे सेवकियत से? आंटी, एक दूसरे को धोखे में रखना ठीक नहीं है। पापा का दिल किसी और पर आ गया है अब। ये सुबह सुबह तुम क्या बकवास कर रहे हो राफेद? हाँ? क्यों? पापा ने हम दोनों को घर बुलाया ना उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करने। उन्होंने ही कहा इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये वही बात होगी मिस बेरिन के साथ शादी करने की। मिसेस बेरिन? वो तुम्हारी बॉस मिसेस बेरिन? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते ना राफेद? सानी, ये क्या कह रहा है? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने दूर से मिस बेरिन को किसी आदमी को गले लगाते देख लिया और ये समझता है कि वो पापा थे। अंधा हो गया है। ऐसा मैं क्यों समझूंगा? मैंने साफ साफ देखा है उन्हें, पापा ही थे वो। देख लेना, आज वो वही बात बताएंगे हमें। तुम भी ना सुबह सुबह हंसाया मुझे। चलो अब अंडे लेकर आओ, अब तक बन गए होंगे। राफेद, ठीक चाय है। डालो कप्स में, बिना गिराए, संभल कर लाना। बोलो एनिस। परवीन, तुम्हें पता है सेवकिट आज शायद तुम दोनों के बारे में बच्चों को बताने वाला है। बदकिस्मती से जिस बात का डर था वही बात हो गई है। वो हमारी तरफ देख भी नहीं रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उससे कैसे बिहेव करें, उससे बात कैसे करें। वो मुझ पर ज्यादा रिएक्ट हो रही है। उसके कॉन्फिडेंस को चोट पहुंची है। उसे किस पर भरोसा करे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए सबसे पहले उसका भरोसा जीतना होगा। ठीक है, फिर भी मैं उसके साथ एक हॉलिडे प्लान करता हूँ। इन सब बातों से अगर दूर चले गए
तो शायद उसे अच्छा लगेगा। मिस्टर निजात, सबसे पहले आपको अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। मैं आपकी परेशानियां समझ सकती हूँ, लेकिन कायरा की ज़िंदगी को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप उसका रूटीन बिल्कुल मत बदलिए। उसे स्कूल जाने दीजिए, उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने दीजिए, उसे वो सब करने दीजिए जो वो रोज़ करती है। और मैं क्या कर सकती हूँ? दरअसल आप दोनों को एक चीज़ करनी होगी, वो ये कि कायरा को सच्चाई बता दो। वो सब बता दो कि आपने उससे झूठ क्यों बोला, आपने ये गेम प्लान क्यों किया वगैरह। बस आपको टाइमिंग का ख्याल रखना होगा। उसे सारी बातें बता दीजिए, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक करके बताइए, सही वक्त का इंतज़ार करते हुए। ठीक है। आपको कायरा को यकीन दिलाना होगा कि वो अपने डैड पर पूरा भरोसा कर सकती है। वो पहले रिएक्ट करेगी, लेकिन आप समझदारी से काम लीजिए। अगर वो कुछ सुनना नहीं चाहती तो आप रुक जाइए, अगली बार कोशिश कीजिए, लेकिन इसी तरह से आपको ये करना होगा। ठीक है। पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर हम अगला अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, ठीक है? जी हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे चलना होगा, अपना ख्याल रखिए। जी ज़रूर। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। बेटा, मेरी तरफ देखो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, अगर तुम हमारी तरफ नहीं देखना चाहती तो हम ऐसे ही बात करते हैं, मगर हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? हम सब कुछ बताएंगे। हाँ स्वीटहार्ट। बेटा, सबसे पहले हम माफी मांगते हैं। जब तक मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए सही वक्त चुन रहा था, तब तक तुम्हें सब पता चल गया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं बेटा, हम में से कोई नहीं चाहता था कि तुम्हें इस तरह पता चले। याद है तुम कितनी उदास रहा करती थी, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने नहीं आ रही थी। यह सब मुझसे देखा नहीं जा रहा था बेटा। फिर उस दिन सुबह जब तुमने सुना को देखा और तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी मॉम है, तब मैं तुम्हें बता नहीं पाया, क्योंकि मुझसे तुम्हारा उदास होना देखा नहीं जाता था। मैं इस गेम के खिलाफ थी, मगर जब मैंने तुम्हारे बारे में जाना, देखा कि तुम कितनी अच्छी और प्यारी बच्ची हो, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना मन बदल दिया। मैं भी तुम्हें उदास नहीं देखना चाहती थी। अब शायद तुम मुझे मॉम कहना पसंद नहीं करोगी, मगर यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ से चली जाइए। हानि भी ऐसा मत कहो। मैंने कहा चली जाइए, आप मेरी असली मॉम नहीं है।
ये तुम क्या करने वाले हो सेवकिट? हाँ? परवीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मैं बच्चों को सब कुछ सच बताने वाला हूँ। ये फैसला तुम नहीं ले सकते। अगर सच बताना ही है तो वो सिर्फ मैं बताऊंगी। ठीक है, फिर तुम बता दो। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। होश में आओ सेवकिट। अब मुझसे ये बोझ सहा नहीं जा रहा परवीन। मैंने तय कर लिया है, मैं उन्हें सच बता दूंगा। तुम चाहो तो रुक सकती हो, हम दोनों साथ में बता देंगे। वाह, कितना एक्साइटिंग है ये सब। क्या मतलब? हमारे पापा उनकी रिलेशनशिप के बारे में हमें बताएंगे। ये सब एक्साइटिंग नहीं है क्या? मैं नहीं, सिर्फ तुम ही एक्साइट हो रहे हो राफेद। मैं क्या कहती हूँ, हमें सुना को कॉल करना चाहिए, फिर हम सब साथ चलेंगे। मैंने नहीं उसे कॉल किया। बहुत अच्छे राफेद, तुम बड़े भाई हो हमारे और तुम ही ऐसा करते हो। तुम्हें हम सबको जोड़ कर रखना चाहिए। हाँ हाँ, मैं इनविजिबल ग्लू हूँ ना, जो सबको जोड़ कर रखूं। इनविजिबल ग्लू हमें जोड़ कर रखिए। हाँ दीदी। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दीदी, कायरा को सब कुछ पता चल गया। उससे पता चल गया कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? अब उसे मेरे पास आना पसंद नहीं। उसने कहा यहाँ से चली जाइए। अच्छा तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बोलो तुम कहाँ हो अभी? तुम जहाँ हो वहीं रुको, हम अभी आते हैं। नहीं दीदी, मैं इस आंटी के घर आती हूँ। क्या हुआ सानी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कायरा को सब पता चल गया। सच में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पापा को कॉल करो, वहाँ ना आने का कोई बहाना दो। हम आंटी के पास चलते हैं, सुना वहीं आएगी। वहीं जाना पड़ेगा। राफिद का कॉल। हेलो राफिद बेटा। पापा, कुछ काम आ गया है, हम नहीं आ सकते अभी। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते। आपकी बात भी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। तुम कर लो तुम्हारा जो भी काम है। ओके पापा, सी यू। सी यू बेटा। बच्चे नहीं आ रहे हैं। सेवकिट, मेरी बात सुनो प्लीज। बच्चों को मत बताओ, तुम अकेले पड़ जाओगे। तुम सह नहीं पाओगे। वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। वो पहले से मुझसे नफरत करते हैं। नफरत करते हैं वो अपने बाप से। मैं भी अपने आप से नफरत करता हूँ क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। देखो ना, इतने बड़े घर में मैं पूरी तरह अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको देखना चाहिए था। उस बेचारी को इतना बड़ा शॉक लगा कि वो बेहोश हो गई। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि उस वक्त मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं एक बार भी उसे गले लगा नहीं पाई, मना नहीं पाई। जो हो गया सो हो गया। सुना, फिक्र मत करो, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। क्या पता मैं उसे कब देख पाऊंगी। अब तो वो मुझसे बहुत नफरत करने लगी है। ओहो सुना, बकवास मत करो, इतना बुरा मत सोचो। मिस्टर निजात उसे मना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सच है, और वो तुम्हें कितना मिस करती है, ऐसे भूल नहीं पाएगी तुम्हें। कल स्कूल में उसकी डांस रिहर्सल है, बहुत प्रैक्टिस की थी। कल पहली ड्रेस रिहर्सल है। हम कब से वेट कर रहे थे इस दिन का। फिर तो वो कल तुम्हें जरूर याद करेगी। सोचेगी काश मॉम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता, है ना?
काश ऐसा हो। उस दूसरी औरत ने उसे बताया इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं लगता। बताना होता तो पहले बता फिर देती। ठीक है, क्योंकि अगर उसकी असली माँ उसे बता देती तो कायरा को तुम्हारे बारे में अजीब लगता। अरे छोड़ो, जाने दो। तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो राफिद? एक्सप्लेन करोगे मुझे? नहीं, इतना सोचा नहीं मैंने, जाने दो। रुको रुको, मैं तुम्हें ऐसी न्यूज़ सुनाता हूँ कि तुम्हारा मूड बदल जाएगा। मिस बेरिन और पापा का चक्कर चल रहा है। ये लो, ये फिर से शुरू हो गया। राफिद, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? इस वक्त भी तुम इसी तरह की बातें सोच रहे हो? कैसे इंसान हो तुम? इसकी बातों पर विश्वास मत करो, कुछ भी बक रहा है। सो गई। उसे आराम की जरूरत है, बहुत रोई है बेचारी। तुमने सुना को कॉल किया? नहीं, क्या कहूंगा मैं उसे। उसे भी इतना बुरा लगा है, रोते हुए गई है वो आज। अब आगे कैसे होगा? पता नहीं आयरी, ऐसा होगा किसने सोचा था। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरी बेटी मुझे माफ कर दे, बाकी बाद में देख लेंगे। पागल हो जाऊंगा मैंने सोचा था मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। आइलिन ने भी देखा सब कुछ? आइलिन का नाम मत लो, मुझे लगता है उसी का काम है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगी। उसने किया हो या ना हो, आज के बाद वो मेरी बेटी के आसपास भी नहीं आएगी, ये पक्का है। ओह, आई होप सो। डैड, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप मुझे कभी पीनट और कभी हनी कह के बुलाते हैं ना? आप मेरी मॉम को भी किसी नाम से बुलाते हैं? पता नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। नहीं, मैं नहीं बुलाता। क्यों पूछा तुमने? डैड, मॉम का अफ्रीका में निकाला हुआ एक भी फोटो नहीं है। तुम्हारी मॉम बच्चों को हेल्प करने में बिजी रहा करती थी ना, इसलिए फोटो नहीं निकाल पाई। गुड मॉर्निंग कायरा। चलो चलो, ब्रेकफास्ट रेडी है। मुझे नहीं चाहिए। मगर आज स्कूल में डांस रिहर्सल है ना, ब्रेकफास्ट खाए बगैर कैसे जा सकती हो? मुझे नहीं जाना, मैं अपने बेड से कभी नहीं उठूंगी। अच्छा, तो कायरा, क्या यहीं बैठे बैठे बड़ी होने का इरादा है तुम्हारा? हाँ। मगर तुमने कल रात भी कुछ नहीं खाया है, फिर से भूखे पेट रहोगी तो बड़ी कैसे होगी? तो नहीं होंगी, मुझे बड़ा बड़ा नहीं होना है, मैं भूखे पेट ही रहूंगी। अच्छा, तुम्हें पता है आज मैंने ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाया है जो तुम्हें बहुत पसंद है? फ्रेंच टोस्ट। और आपने उसमें चीज डाला है? बिल्कुल, बहुत सारा, जैसे तुम्हें पसंद है। यम 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 अरे यम। वाह हायरी, हाँ? आपको पता है मुझे भूख लगी है और आपने इसीलिए बनाया कि मैं बाहर निकलूं। लेकिन डैड भी होंगे ब्रेकफास्ट के लिए? हाँ, हो सकते हैं, वो भी इसी घर में रहते हैं ना, और उन्हें भी फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है। ठीक है, मैं आती हूँ, मगर मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है, मत करना, मगर जल्दी आना, फ्रेंच टोस्ट ठंडे हो ओके, जाएंगे। आप जाइए, मैं आती हूँ। क्या कहा उसने? आ रही है ब्रेकफास्ट के लिए। फ्रेंच टोस्ट का नाम सुनते ही खुद को रोक नहीं पाई। चलो अच्छा, थैंक्स हायरी। कल रात से आप उसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ, उसे जरा वक्त दीजिए, छोटी बच्ची है वो। क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता है। एक सेकंड भी उसे छोड़ने का मन नहीं करता। नॉर्मली भी अगर कोई उसे दुख पहुंचाए तो मैं दुनिया को आग लगा सकता हूं, पर अब तो वो मेरी वजह से दुखी है। थोड़ा वक्त जाने दीजिए, वो खुद ब खुद समझ जाएगी। वो आपसे दूर नहीं रह सकती, बस आपको खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। सही कहते हो तुम, मुझे स्ट्रांग रहना होगा। वो बस मेरी बात समझ पाए, समझेगी ना? बिल्कुल समझेगी। चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया है।
स्कूल में कायरा के साथ झगड़ा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, वही मुझसे गुस्सा हो गई थी। हमेशा कैसे वो तुम पर गुस्सा हो जाती है? पता नहीं। कैरम कैन, बताओ मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें कायरा के पास कभी नहीं जाने दूंगी। पर मॉम, सीरियसली कह रही हूँ। एक्चुअली कायरा की मॉम नकली है। मिसेस आइलीन? उनका नाम आइलीन नहीं है, उन्होंने सबको धोखा दिया है। उनका नाम सुना है, उसकी असली मॉम कोई और है। तो क्या उन्होंने सबको झूठ कहा, कायरा को भी? हाँ, मगर किसी को बताना मत मॉम। चलो चलते हैं। कितनी सुंदर लग रही हो बेटा तुम। आज तुम्हारा डांस रिहर्सल है ना? आयरी ने बताया मुझे। मैंने इसके लिए एक बढ़िया सा कॉस्ट्यूम लिया है सिलाने के लिए। परी का कॉस्ट्यूम है, मगर आज वो सिर्फ उसके विंग्स पहन कर जाएगी। हाँ, और उसका कलर भी कायरा ने चूज किया है ना कायरा? हायरी, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने आएंगे ना? जरूर आता, मगर मुझे टेलर के पास जाना है। तुम्हारा कॉस्ट्यूम टाइम पर तैयार होना चाहिए ना, इसलिए तुम्हारे डैड तुम्हें ड्रॉप करेंगे। तुम्हें स्कूल छोड़ना था, इसलिए वो ऑफिस भी नहीं गए अब तक। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, जाते जाते गप्पे मारेंगे। हायरी, इनको बोलिए मुझे इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने बैठे हैं कायरा। तो क्या हुआ, फिर भी आप बोलिए। मिस्टर निजात, कायरा को आपसे बात नहीं करनी है। ठीक है, फिर क्या वो सिर्फ मेरी बात सुनेगी? हायरी, उनको आपको बताने दीजिए, फिर आप मुझे बताइए, ओके? मुझे लगता है तुम्हारे डैड तुम्हारी बात सुन रहे हैं। और तब क्या होगा जब हम दोनों अकेले हैं? उन्हें बताइए वो बातों को अपने दिमाग में रखें। जब घर आएंगे तब आपको बताएं, फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। हायरी, उनको बोलिए मैं अपने डैड को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ। तुम अभी ऑफिस में हो निजात? नहीं, इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। प्रोटोकॉल के लिए मेरे लॉयर के साथ मैं कंपनी में आती हूँ। आज की आज निपटा देते हैं, हम सभी का वक्त कीमती है। दोपहर को आ जाना, हम बैठकर बात कर लेंगे। ओके, दोपहर को मिलते हैं। पता है वो कौन सी बात है जो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कभी नहीं चाहते? तुम्हारा उदास होना। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारा दिल दुखाया है कभी? उन्होंने मुझसे झूठ कहा, हमेशा मुझे धोखा दिया। मगर वो झूठ किसी बुरे इरादे से नहीं था। वो बस तुम्हें खुश देखना चाहते थे। उनका दूसरा कोई इरादा नहीं था। और जब पहली बार सुना यहाँ आई थी, तब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। जब वो पहली बार यहाँ आई थी, तब आपको भी पता था कि सोना मेरी मॉम नहीं है? उस वक्त हाँ, पता था मुझे। आपने भी मुझसे झूठ बोला हायरी, आपको पता था, आपने भी मुझे धोखा दिया। नहीं कायरा, सुनो। आप सबने मुझसे झूठ कहा। अब मैं आपसे भी प्यार नहीं करती हूँ। बेटा, अब क्या हुआ? उसे पता चला कि मैंने भी छुपा कर रखा। कुछ तो खा लो सुना। कम ऑन, इतना भी परेशान मत हो अब तुम। कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। इस तरह मुझे और बेचैनी हो रही है। हायरी का कॉल आया था। उसने कहा कायरा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और वो कल से बेहतर है। वो स्कूल भी जाने वाली है। अब तो खा लो कुछ। हाँ देखा, वो नॉर्मल हो गई है। चलो अब खा लो कुछ तुम। चलो चलो खाओ।
सुना, देखो मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, तुम्हारे मनपसंद। तुम्हारे न खाने से कुछ बदलने वाला नहीं। क्या हुआ, फ्रेंच टोस्ट पसंद है ना? कायरा को भी फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है। पता नहीं कैसे रहूंगी मैं उसके बगैर। तुम्हें इस हालत में देखकर हमारे दिल को कितनी चोट पहुंचती है सुना। मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे कायरा से मिलना है। सुना, पागल मत बनो, तुम मत पड़ो इसमें। पहले ही वो बच्ची मेंटली स्टेबल नहीं है, उस पर जोर मत डालो। जाने दो उसे, वो भी तुम्हें मिस करेगी, तुम्हें सुना के नाम से एक्सेप्ट करेगी। मैं उसे दूर से देखूंगी, वो मुझे नहीं देख पाएगी। हाँ सुना, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, जाने दो। अब उसके लिए खुद को बर्बाद करना ठीक नहीं है। नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। किसी का सुनेगी नहीं अब। उसने उस बच्ची को अपनी बेटी मान लिया है। हाँ सच है। मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा, ठीक है कायरा? पता नहीं लोग इतना छोटे बेटा। से बोल लेते हैं। बेटा रुको तो। बेटा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा? इतना गुस्सा भी मत करो बेटा। क्यों करना है माफ? बेटा तुम बात करो मुझसे। तुम ऐसे चुप रहोगी तो मुझे बुरा लगेगा। अगर तुम ऐसे ही रही तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा बेटा? मैं तुम्हारा रिहर्सल देखने आऊं? नहीं, चले जाइए यहाँ से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं टीचर के साथ चली जाऊंगी। कुछ प्रॉब्लम हुआ है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी रिहर्सल पर मत आइएगा। लगता है वो शर्मा रही है, लेकिन मैं हूँ उसके साथ। मिस जैनब, वो ज़रा मुश्किल समय से गुजर रही है, इसलिए प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। मैं उससे पिकअप करने आऊँगा, मगर उससे पहले अगर कुछ हुआ तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। हाँ बिल्कुल, डोंट वरी। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। अब इसे कैसे करूं? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? आप क्यों बार बार आ जाती हैं? क्या चाहिए आपको मुझसे? मुझे माफ कर दो अगर तुम मेरी वजह से अपसेट हुई हो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुम उदास हो जाओ ऐसा मैं सचमुच नहीं चाहती थी। क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं प्लीज? हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते, आप बहुत बड़ी हैं। क्या मैं आईलीन आंटी बन जाऊँ तुम्हारी, फिर कैसा रहेगा? नहीं। तो फिर मैं तुम्हें विंग्स पहनाने के लिए भी हेल्प नहीं कर सकती क्या? ओके, कर सकती हैं। चलो तो तुम्हें विंग्स पहनाते हैं। बहुत सुंदर परी बनोगी तुम, देखो कितनी क्यूट लग रही हो, सच कह रही हूँ मैं।
निजात बुरी हालत में है, कायरा भी। आई होप वो जल्द से जल्द संभल जाए। निजात के पास उसकी एक बेटी ही तो है। कायरा उदास होती है तो समझ लो निजात इस दुनिया में है ही नहीं। सुना भी पूरी तरह टूट गई है। ठीक है, उन्होंने झूठ कहा मगर इतना भी नहीं था। सुना की बेटी होती तो वो उसे उतना ही प्यार देती जितना उसने कायरा को दिया, अपनी बेटी समझते हुए। इस तरह से सोचो ना, कायरा सिर्फ 6 साल की है। मतलब एक बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में सोचो। उसने सुना को अपनी माँ समझ लिया था। क्या सोच रही होगी वो? मुझे तो डर है कि कहीं वो इससे बाहर नहीं निकल पाई तो। मुझे लगता है थोड़ा वक्त जाने दीजिए, फिर से उसे वो अपनी माँ समझने लगेगी, क्योंकि उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा एक्सप्लेन करती हो तुम। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं हम ऑफिस में हैं। तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा ही हूँ। जब मैं उदास होता हूँ तो ऐसा ही हो जाता हूँ। मुझे छूना पड़ता है पॉजिटिव वाइब्स मिलने के लिए। अच्छा लगता है मुझे। जैसे कि आप सिर्फ उदास होने पर ऐसे हैं, जब खुश होते हैं तब भी ऐसे ही होते हैं आप। बस छूने का बहाना चाहिए। उसी को छुआ जाता है जिससे आप प्यार करते हैं। दरवाजा खुला है। हाँ तो बंद कर देते हैं। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। इस वक्त नहीं प्लीज। हेलो, आंदे? मैंने यूएसए जाना कैंसिल कर दिया। ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। हम शेयर्स के ट्रांसफर्स के बारे में बात करने आए हैं। मैं चलती हूँ। तुमने अमेरिका जाना कैंसिल किया मगर तुम्हें अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं? मैं समझा नहीं। मेरे दूसरे कुछ प्लान्स हैं। कैसे प्लान्स? ये है मिस्टर सलीम, मिस्टर निजात। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। सरकन, तुम्हें बुरा लग रहा है? आई एम वेरी सॉरी। तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी मॉम नकली है क्या? उन्होंने कायरा को धोखा दिया। वो इसकी असली माँ नहीं है। चुप करो, तुम कुछ नहीं जानते। बच्चों तुमने सबको बता दिया कैरम कैन। कायरा, इस तरह से धक्का मारना अच्छी बात नहीं है। मैंने क्या झूठ बोला? वो तुम्हारी असली माँ नहीं है, वो तुम्हारी नकली माँ है। तुम्हारे डैड झूठे हैं। मेरी मॉम है वो, समझ गए? जरा देखिए इस बच्ची को कैसे बिहेव कर रही है। अगर इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो इसे घर जाना चाहिए। कहाँ है इसके पेरेंट्स? कैसी बात कर रही है आप? ये बच्चे ही तो है। वो मेरे बेटे को टच नहीं कर सकते। ऐसा क्या? देखिए मिस, आप शांत हो जाइए। बच्चों के सामने झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। वैसे आपको यहाँ आने की परमिशन किसने दी? आप तो यहाँ के किसी भी बच्चे की माँ नहीं है। मैं कायरा की रिश्तेदार हूँ, समझिए आप। कायरा, इनकी बातों पर ध्यान मत देना तुम। आओ हम यहाँ से चलते हैं। तो क्या ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं? उसकी फैमिली ने किसी और को ही उसकी माँ कहकर मिलवाया था। क्या ये बात झूठ है? अब बताइए, इस बात पर आपका क्या एक्सप्लेनेशन है? जिस बारे में पता ना हो उस बारे में बात नहीं करते। उनकी मजबूरी होगी जो ऐसा कहना पड़ा उन्हें। इस दुनिया में सभी लोग आप जैसे शराफत का मुखौटा नहीं पहनते। खुद की नकली और बोरिंग जिंदगी की तरफ देखिए। अगर किसी ने कायरा से इस बारे में बात करने की कोशिश की या उसे चिढ़ाया तो आपको मुझसे निपटना होगा, समझ गए आप? दूसरों के बच्चों को नीचा दिखाने से अच्छा है आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। कायरा, कायरा रुको। कायरा रुक जाओ। कायरा, कायरा, तुम डर गई बेटा? मैं उन पर चिल्ला रही थी ना। अब मुझे स्कूल में नहीं जाना है। देखो मेरी तरफ देखो कायरा, पहले रोना बंद करो स्वीटहार्ट। मेरी तरफ देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए कल से तुम इसी स्कूल में आओगी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सच में कोई चिढ़ाएगा नहीं तुम्हें। मुझे कैसे पता कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं? मुझसे सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हम दोनों के बाल एक जैसे हैं ना। पता है ब्लॉन्ड लड़कियां एक दूसरे से झूठ नहीं बोलती। अगर मैंने झूठ कहा तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। प्रॉमिस? ये हमारा ब्लॉन्ड प्रॉमिस है। चलो रोना बंद कर दो। आप मेरे विंग्स निकाल देंगी? ऑफ कोर्स बेटा, निकालती हूँ। आ जाओ। मुझे घर जाना है। ठीक है बेटा, हम इसी वक्त घर चलते हैं। ठीक है, चलो।
हमें आपकी ऑफर मंजूर है मिस्टर निजात, लेकिन हमने हर एक शेयर के लिए एक नंबर तय किया है। अगर आपको मंजूर हो तो इसी वक्त साइन कर लेते हैं, टर्मिनेशन का काम आगे बढ़ेगा। देखिए, मजाक करियो क्या अंधे? मेरा ऑफर है, अगर मंजूर नहीं तो हम लीगल प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, दोनों के लिए थोड़ा एग्जॉस्टिंग और पेनफुल होगा। ठीक है। निजात ऐसा मत करो, हम डिस्कस करते हैं इस पर। डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है, मैं खुद ये रकम भर दूंगा। भाई कितनी बड़ी और बेतुकी रकम है ये। पैसों से भी ज्यादा कीमती चीजें होती हैं। लगा नहीं था तुम मान जाओगे निजात। चलो अब जल्दी से इससे निपट लेते हैं। हाँ बोलिए, क्या कहा? रो रही थी? क्या मतलब है? आइलीन आई और कायरा को ले गई? ओके, मैं अभी आता हूं, मुझे इसी वक्त जाना होगा। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बाकी सब फॉर्मेलिटी है, मेरे लॉयर्स देख लेंगे। एक मिनट बेटा। हेलो, चलो चलते हैं। हाँ, कायरा मेरे साथ है। तुम क्या कर रही हो? मैंने स्कूल से पिकअप किया है, उसे घर जा रहे हैं हम, वहीं मिलते हैं। हेलो आइलीन, अब हमें जाना चाहिए। आंधे, हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? मिस्टर सलीम, आपसे पार्किंग लॉट में मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है मिस आंधे। तुम ये सब क्या कर रही हो आंधे? मतलब मैं समझी नहीं। तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम दोनों को पता है तुम कंपनी छोड़ना नहीं चाहती। सरकन, देखो, एक तो तुमने अमेरिका जाना कैंसिल कर दिया और अब निजात को बेतुकी सी ऑफर दे दी जिससे पता चलता है तुम अपने शेयर्स बेचना नहीं चाहती। सही कहा, मगर उसने मेरी ऑफर मान ली है, तो अब मैं खुद की कंपनी शुरू करना चाहूंगी। देखो, इस वक्त निजात का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मगर किसी भी वक्त वो अपना फैसला बदल सकता है। पर मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगा। अगर तुम आइलिन वाली बात कह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ खास असर पड़ा होगा। इस वक्त वो आइलिन से ज्यादा बड़े मसले में फंसा हुआ है। कैसा मसला? चलो तुम्हें बताना ही होगा अब। कायरा को सुना के बारे में पता चल गया है। तो कायरा अपसेट होगी। और नहीं तो क्या। एक दिन तो ये होना ही था। लेट्स होप कायरा इसमें से जल्द बाहर निकलेगी। एनीवेज, हमारे लॉयर्स बाकी डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। सी यू सरकन। क्या हुआ? मिस्टर निजात ने ऑफर एक्सेप्ट किया? क्या वो उतनी रकम देंगे? अनफॉर्चुनेटली हाँ। आप खुश क्यों नहीं लग रहे हैं इस बात से? हाँ नहीं हूँ, आंधे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि मुझे जानना है कि आपने मिस आंधे को समझाने के लिए क्या कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मिस्टर निजात उन्हें निकालना चाहते हैं, आंधे खुद भी जाना चाहती है, और बस आप हैं जो चाहते हैं कि वो ना जाए।
हाँ सच है, वो ना जाए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इस वक्त निजात का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैंने आंधे को ये बात बताई भी, मगर उसे कोई परवाह नहीं है। ऐसा चलता रहा तो किसी दिन बहुत बुरा होने वाला है। एक मिनट, आपने मिस्टर निजात के मसले के बारे में आंधे को बता दिया? हाँ बताया मैंने। क्या हुआ? नहीं बताना चाहिए था। क्यों? हम आंधे की बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। तुम आंधे के बारे में सोचना छोड़ क्यों नहीं देती? मुझे आंधे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेलस होकर नहीं कह रही मैं, बल्कि आपका उन पर इतना भरोसा करना एक प्रॉब्लम है, बता रही हूँ मैं। ठीक है, वैसे हमने तय किया था कि कंपनी के मामलों से तुम दूर रहोगी। मिस आंधी, अब जा रही हैं? हाँ, मीटिंग हो गई। मिस आंधी, आप मुझे भी साथ ले चलिए प्लीज, क्योंकि मैं सिर्फ आपके साथ ही काम करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मेरी असिस्टेंट ईमानदार होनी चाहिए, मगर तुम्हें मैं एक और चांस देती हूँ ईमानदारी साबित करने के लिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। यही जवाब चाहिए था मुझे। मिस बेरिन, मुझे और सानिया को पापा ने बुलाया था। सॉरी? पापा के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको बताया था ना हमारा झगड़ा हुआ था। उन्होंने हमें मिलने बुलाया था, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अच्छा। तब हम जा नहीं पाए, मगर कम से कम उन्हें हमसे बात करनी है, ये अच्छी बात है ना? मुझे लगता है तुम्हारे पापा तुम्हें वापस बुला रहे हैं। अगर आप कहती है तो होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ राफिद, ये बस मेरा अंदाजा है। वैसे मेरे पापा अच्छे हैं, मैं शिकायत करते रहता हूँ, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो एक अच्छे इंसान हैं, बहादुर है। वो किसी को चाहते हैं तो मरते दम तक चाहते हैं। अच्छी बात है। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की, किसी से चीटिंग नहीं की, किसी के पीठ पीछे जाकर कोई काम नहीं किया। मेरी माँ गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं कभी। हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मगर अब किसी के साथ अगर वो है तो अच्छा लगता है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर ऐसा कोई होता तो अच्छा होता, ऐसे कह रहा हूं मैं। हाँ बोलो। कल से कहाँ हो तुम? कितनी बार कॉल किया तुम्हें? मैं कॉल नहीं कर पाई। तुम सेफगेट के साथ थी, है ना? हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, पता है वो निजात की बेटी है ना, उसे पता चल गया, सुना उसकी असली माँ नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ उससे। कंफर्टेबल नहीं लग रही हो तुम बात करते हुए। साथ में राफिद है क्या? हाँ, तुमने सही पहचाना। अच्छा, तुम जाकर मिलो सुना से, ठीक है ना? बात कर लो उससे। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय बाय। ओके बाय। अच्छा राफिद, मुझे होटल ड्रॉप करो और तुम जाओ, ठीक है? ठीक है मिस बेरिन, जैसा आप कहे। ओह डियर, मुझे सैलून जाना होगा। मुझे भी लगता है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाकर अच्छा लगेगा शायद। आप कितनी फनी है आइलन आंटी। और तुम्हें अपने बाल भी कटवा लेने चाहिए। कटवा लूंगी। हाय बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था ना तुम्हें पिकअप करूंगा। तो मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं निजात, कायरा ठीक है। स्कूल से आने के बाद उसने नाश्ता भी किया। अच्छा, तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी। थैंक यू, अब मैं आ गया हूं। तुम्हारा और वक्त जाया नहीं करूंगा। अब मैं चलती हूँ बेटा। क्या आप जा रही हैं आइलन आंटी?
हमारा गेम कितना अच्छा चल रहा था। अब मुझे जाना होगा कायरा। तो फिर मैं भी आपके साथ आऊंगी आंटी। तुम कैसे जा सकती हो कायरा? सारा दिन आंटी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं भी आपके साथ आती हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो? प्लीज ऐसा मत कहो। कायरा स्वीटहार्ट, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारा घर है ना, तुम्हारे डैड है यहाँ, हायरी है, यहीं पर रहना ज्यादा अच्छा होगा, है ना बेटा? ओके, लेकिन तो फिर आप मत जाइए। मैं एक्चुअली थोड़ी देर और रुक सकती हूँ, एटलीस्ट रात तक, अगर तुम्हारे डैडी का और प्लान ना हो तो। हाँ हाँ रुक जाओ ना, लेकिन पहले हम 1 मिनट बात करेंगे, ठीक है? आंटी मैं आपका यहीं पर वेट करती हूँ, ठीक है? ओके डियर। कायरा को स्कूल से पिकअप करने किसी ने कहा तुम्हें? निजात, जो हुआ उसके बारे में सारे बच्चों को पता चल गया उनके पेरेंट्स से। वो सब कायरा को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं उसे घर ले आई। पेरेंट्स ने शायद तुम ही से सुना होगा। बिल्कुल नहीं, वो मेरी बच्ची है, मैं क्यों बताऊंगी? मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मत करो, किसी ने तुम्हारी मदद मांगी क्या? तुम्ही ने बताया होगा कायरा को कि सुना उसकी माँ नहीं है। मैं तुम्हारी चाल अच्छे से समझ रहा हूँ। मेरी बेटी को स्कूल से पिकअप करती हो, अपनी मर्जी से उसे घर लेकर आती हो, बहाना बनाकर मेरे घर रहना चाहती हो। ये नहीं चलने वाला, तुम नहीं रुक सकती। अभी के अभी जाओ और कायरा को बताओ कि तुम्हें काम है, जाओ। कायरा को मैंने नहीं बताया, उसे तुम्हारी वजह से पता चला है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? उसने खुद मुझे बताया क्या हुआ था। उसने तुम्हारे फोन से सुना को कॉल किया और जब सुना ने फोन उठाया तो उसे पता चल गया वो कौन है। और हाँ, ये देखो, जब उसने ये देखा उसे यकीन हो गया। पहले उसे पता चला कि उसके डैड किसी सुना नाम की औरत से प्यार करते हैं, फिर उसने खोजना शुरू किया तो उसे पता चल गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुमने बुरी नीयत से ये सब नहीं किया, मगर तुम्हें समझना होगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। देखो निजात, मैं जानती हूँ मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ नहीं हूँ, मगर वो मेरी बच्ची है। मैं उसे ये सब कैसे बता सकती हूँ? मैं सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। कायरा मेरी राह देख रही होगी। मिस बहरिन, मैं आपको बाद में कॉल करूं? इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूं। सुना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या आज रात हम मिल सकते हैं प्लीज़? मुझे भी अच्छा लगता आपसे मिलने, पर इस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन में हूं कि आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती। ओके डियर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा मन करे कॉल करना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर रुक गई। और थोड़ी देर रुकूंगी मैं। हुर्रे, हम कुछ खाने के लिए बनाते हैं। तुम्हें कुक करना है? चलो कुछ बनाते हैं। तुम्हारे डैड भी हमें मदद कर सकते हैं। नहीं, सिर्फ हम दोनों करेंगे। मगर बेटा, मैं तो मेहमान हूँ ना, चीजें कहाँ रखी है मुझे कैसे पता होगा? अगर तुम्हारे डैड हमारी मदद करेंगे तो हम जल्दी कुछ बना लेंगे। अच्छा ठीक है, मगर पहले हम जाएंगे। ठीक है, तो चलो नीचे चलते हैं। तो अब बताओ मुझे क्या करना है? सूप बनाते हैं। सूप? चलो तो डैड से सूप बनाने के लिए बर्तन मांग लेते हैं। बर्तन चाहिए तुम्हें? अब भी देता हूँ।
तो बोलो कौन सा सूप बनाएंगे? हम मसूर की दाल का सूप बना सकते हैं, या फिर टोमेटो, या फिर चिकन सूप बना सकते हैं। वो सूप तो तुम्हें पसंद है ना? टोमेटो सूप बनाते हैं। टोमेटो सूप, चलो तो फिर वही बनाते हैं, टोमेटो सूप। मेल्डा, आप हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। ये पता है आपको, सीक्रेट तो नहीं है, मगर आप मेरे लिए स्पेशल भी है। कितने सालों की फ्रेंडशिप है हमारी, है ना? थैंक्स हांडे, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। हम बिजनेस की बातें शुरू करते हैं, पर मिस्टर निजात भी आने वाले हैं। नहीं, निजात नहीं होगा। मुझे आपको ये बात भी तो बतानी थी, मैंने कायरा ग्लासेस छोड़ दिया है। पर कैसे? आपकी पार्टनरशिप खत्म हो गई? जी हाँ, बदकिस्मती से। मैं नई कंपनी शुरू कर रही हूँ और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। ओह, ये तो सरप्राइज है मेरे लिए। जी हाँ, ये बात तो है। क्या कहेंगे आप? I mean, हांडे, तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी पर्सनालिटी, जिस तरीके से तुम काम करती हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मगर इतने सारे स्टोर्स निजात से लेकर तुम्हारे पास ऑन करना, आई एम श्योर बहुत बड़ी रिस्क है ये। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं हमेशा की तरह सब कुछ संभाल लूंगी, उसकी गारंटी देती हूँ मैं। तुम्हारे डिजाइनर्स कौन है? ऑलरेडी इंडस्ट्री के बेस्ट डिजाइनर्स से बातें चल रही है। डिसीजंस तो नहीं लिए हैं अभी, लेकिन जो भी होगा बेस्ट ही होगा। मगर इस साल निजात बेस्ट है, उसे अवार्ड भी मिला है। सभी को उसके साथ काम करना है। कुछ चीजें ऐसी है निजात के बारे में जो आपको पता नहीं है। बहुत जल्द स्कैंडल होने वाला है, सबको पता चल जाएगा। ये क्या कह रही हो? आप सुनेंगी तो घबरा जाएंगी, और आप मेरी फ्रेंड है इसलिए आपको बता रही हूँ, नहीं तो मैं किसी को नहीं बताती। क्या मतलब? निजात ने एक औरत को अपनी बीवी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। उसे पैसे दिए थे उसने। क्या कह रही हो तुम? आपको क्या लगता है हमारी पार्टनरशिप क्यों खत्म हुई? लगता है कायरा को देखकर कुछ खास मदद नहीं हुई। अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? चुप रहोगी या कुछ बताओगी? बताओ ना, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, उससे मिल पाई तुम? नहीं मिल पाई। सच बताओ सुना, तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। I miss you. Oh, I miss you too. अभी किससे चैटिंग कर रही हो? डिनर करो सबके साथ। हाँ, ओए, तुम अपना डिनर करो। मेरे टेक्स्ट करने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे डिनर प्लेट से कर रही हूँ क्या? इतनी रात गए किसका है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं रात को टेक्स्ट कर रही हूँ इसलिए, या डिनर टेबल पर बैठकर कर रही हूँ इसलिए? तुम पहले कोई एक डिसाइड कर लो, उसके बाद नाराज होना, ठीक है राफिद? बकवास मत करो सानिया, किसका टेक्स्ट है बताओ मुझे। तो तुम्हें इससे क्या? किसी का भी हो, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अपना खाना खाओ। दिमाग चलाता है। नसीब है तुम्हारा कि हम एनिस आंटी के घर पर है, नहीं तो वो फोन छीन कर उस तरफ के आदमी को अच्छा जवाब देता मैं, गधा कहीं का। तमीज से बात करो तुम। वो गधा नहीं है, समझे? वो एक भला, समझदार और अक्लमंद जेंटलमैन है, समझे? वाह 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 वाह, देखा आंटी, इसने आखिर कबूल कर लिया और साफ साफ बता दिया। अरे राफेद, अपनी बहन पर जरा सा तो भरोसा रखो। भरोसा तो है मुझे इस पर, मगर आसपास मंडराते हुए सांपों पर भरोसा नहीं है, वो इसे फंसा लेंगे। ओहो राफेद, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? पहले अपनी फिक्र करना शुरू करो। तुम कितने जवान और हैंडसम हो गए हो, क्या पता किसी चुड़ैल से प्यार कर बैठो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है राफेद, पता है? काश ये किसी प्यारी सी लड़की का हाथ पकड़कर घर ले आए और हम ननद बन जाए। कैसी बोरिंग लाइफ है इसकी। एक मिनट, तो तुम मानती हो कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है? हाँ बोलो, बताओ मुझे, कौन है कौन ये बहादुर आदमी रात के इस वक्त मेरे होते हुए तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है? अड़ोस पड़ोस का है क्या? राफेद, देखो, इन लड़कियों की वजह से मैं गाली गलोच नहीं कर रही, मगर टेबल के नीचे मेरे स्लीपर्स हैं और मैं उन्हें तुम्हें फेंक कर मारने वाली हूँ। ये क्या कह रही है आंटी? अपनी सिस्टर्स का ख्याल भी नहीं रख सकता मैं? बस बहुत हो गया, तुम्हारी सिस्टर्स को अपना ख्याल खुद रखने दो। राइट सानिया? अब यहाँ पानी खत्म हो गया है, जाओ लेकर आओ।
जाओ जल्दी जाओ। कम ऑन, चॉप चॉप। मिलिट्री में जैसे फटाफट जाते हैं वैसे जाओ। मैं देखती हूँ। पता नहीं कौन है। मिस बेरिन, हेलो सुना। मैं ठीक हूँ, आइए अंदर। मिस बेरिन, आपको ये जगह कैसे मिली? हम पहले भी एक बार आए थे राफिद। आप मिस एनिस है ना? जी हाँ। हेलो, मैं बेरिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। राफिद, तुमने बताया था तुम अपनी सिस्टर्स के साथ यहाँ रहते हो, इसलिए मिलने चली आई। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, अंदर आइए, हम खाना खा रहे थे, आप भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। आइए ना, आइए। हाँ आइए। आइए। कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगा। कायरा के लिए आज जो तुमने किया वो बहुत मायने रखता है। तो क्या तुम कहने वाले हो? थैंक्स। पता है तुम्हें, मुझे पता चल गया था कि तुमने कायरा के 6th बर्थडे पर कॉल किया था। मैं आना भी चाहती थी मगर डर गई मैं। निजात, मुझे डर था कि मैं आऊं और तुम्हें देखूं तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। कभी कभी लगता है अगर मैं वापस नहीं आती तो क्या मेरे पास रहने के लिए घर होता? तुम कायरा से मिलने कभी भी आ सकती थी। और तुम्हारा क्या? हर चीज का एक वक्त होता है, वैसे ही हमारे रिलेशनशिप का भी होता। तुम्हारा चले जाना सही था या नहीं, ये बस एक बहस का मुद्दा होगा और कुछ नहीं। मुझे खुद को समझाने का मौका मिला। शायद ये सब तुम मुझे पहले ही बता देती तो। अगर बता देती तो सबको पता चल जाता। और अब क्या हुआ? वैसे भी काफी लंबा समय गुजर गया है। मुझे तो याद भी नहीं जब तुम्हारे साथ था मैं कैसा था। हाँ सही कहा। अब ना ही तुम 5 साल पहले की निजात हो और ना ही मैं 23 साल की लड़की। मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई है, कायरा के आने से पहले और उसके बाद। तुमने एक अनोखी बच्ची की परवरिश की है। जब भी उसे देखती हूँ मेरी आंखें भर आती है निजात। कितना कितना प्यार भरा है उसके अंदर, जैसे वो अपने प्यार से सारी दुनिया बदल देने वाली है। इतना खुश रहती है वो। उसे देखो तो लगता है इतने खुश हम पहले कभी नहीं थे। लगता है जैसे तुमने अपना एक हिस्सा काटकर उसमें जोड़ दिया है। अब तक थी वो खुश आइलीन, मगर अब वो मुझसे बात भी नहीं करती, मुझे देखती भी नहीं है। मैंने सब तबाह कर दिया। निजात सुनो, इस सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ओके? अगर कोई दोषी है तो सिर्फ मैं हूं। तुमने अपनी ओर से सब कुछ किया जिससे कायरा अपनी माँ को मिस ना करे। मैंने तुम्हें देखा था कायरा के साथ पेरिस में। कायरा पेरिस कभी नहीं गई है। पता है, मगर बात कुछ और है। ये उन दिनों की बात है जब फैबियन ने मुझे प्रपोज किया था। वो रिलेशनशिप सीरियस नहीं था इसलिए मैंने शुरू किया था, मगर अचानक वो सीरियस हो गया। मैं थोड़ी सी घबरा गई।
दूसरे दिन सुबह हल्की बारिश हो रही थी और मैं रास्ते पर भटक रही थी। वो कभी कभी हम बिना मतलब के यूं ही भटकते हैं ना, वैसे ही भटक रही थी मैं। तभी मैंने सड़क के उस तरफ के न्यूज स्टैंड में एक मैगजीन की कवर पर तुम्हारा फोटो देखा मैंने। वो फोटो देखकर घंटों वही खड़ी होकर रो रही थी मैं, सिर्फ देख रही थी, मैगजीन को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने सोचा वाह, मेरे बगैर तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया है। मगर फिर भी एक अजीब सी राहत मिली ये सोचकर कि तुमने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था आइलिन। अच्छा हुआ तुम उनकी जिंदगी से निकल गई, उनकी जिंदगी बच गई। ये सच है या नहीं अब हमें कभी पता नहीं चलेगा। उस फ्रेम में ना होने का बहुत पछतावा हुआ मुझे, और दूसरे ही दिन मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। एक पल भी कुछ सोचा नहीं मैंने। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ। सॉरी, आपने मुझे कॉल किया पर मैं नहीं मिल पाई आपसे। कोई बात नहीं सुना। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम तीनों भाई बहन हो। मिस्टर निजात ने मुझे बताया था। फिर मुझे पता चला कि कायरा को भी सच्चाई का पता चल गया। अब मैं क्या कह सकती हूँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं है सुना। मैं समझती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया होगा। हम सभी के पास कोई ना कोई राज होता है छुपाने के लिए और उन्हें छुपाने के लिए तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मुझसे भी। थैंक यू सो मच। मैंने जो बनाया है आपने वो पहना है? हाँ, कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा है, जैसे आपके लिए ही बना हो। मिस एनिस, राफिद बता रहा था कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं टेस्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ कीजिए ना। राफिद रुको, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अजीब सा नहीं लग रहा जैसे हम इस टेबल पर सालों से बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, इनविजिबल ग्लू से चिपक गए हो जैसे। और हमारी बातें अभी तक खत्म ही नहीं हो रही हैं, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। आपसे कमाल की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपने पहले आइलिन की मदद की थी, अब सुना की मदद कर सकती हैं। मैं हमेशा सुना के साथ रही हूँ, मुझे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच में बहुत ही अच्छी हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। तुम सब भी तो मुझसे कितना प्यार करते हो। काश ये वक्त यहीं ठहर जाए। आइलिन प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ऐसा पल मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा की तरह हमने काहिरा को सुला दिया है और ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं जो हमें कल शायद याद भी ना हो। अच्छा, जाने दो, मैं बहुत बुरी माँ बनूंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। काहिरा कितनी मेरे जैसी दिखती है ना। सिर्फ वो फिजिकली नहीं, वो एक स्ट्रांग लड़की भी है, मेरे जैसी जिद्दी भी। शायद खून का रिश्ता है, इसलिए हम एक जैसे दिखते हैं, और शायद इसीलिए उसे मेरे साथ अच्छा लगता है। गलत कह रही हो तुम। इसका खून से कोई लेना देना नहीं है। सुना के साथ भी कायरा बहुत खुश होती है। सुना एक नकली माँ से बहुत ज्यादा है। एक अजीब सा कनेक्शन है उन दोनों में, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसा कनेक्शन बनाने के लिए
उसमें बहुत सारी मेहनत और एक तरफा प्यार चाहिए। इसलिए मुझे यकीन है वक्त लगेगा, पर सुना को कायरा माफ करेगी। तुम्हें लगता है कि वो कायरा से ऐसे ही प्यार करेगी हमेशा? क्या मतलब है तुम्हारा? बस ऐसे ही सोच रही थी मैं। मतलब कल उसे जब खुद का बच्चा होगा तब उसका जो कायरा में इंटरेस्ट है वो कम नहीं होगा। क्या लगता है तुम्हें? तुम सुना को बिल्कुल नहीं जानती। वो कायरा से बहुत प्यार करती है, ख्याल रखती है कि वो कायरा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे ताकि कायरा हमेशा खुश रहे। ये तो तुम सोच रहे हो ना, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तुम्हारे बाद मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे पाया, सुना को भी नहीं। मगर सुना में एक मासूमियत है। वो इतनी सच्ची है, इतनी सीधी है। उसने मेरे अंदर झांक कर देखा, उसने जाना है मुझे, वो समझती है मुझे। उसे पता है कि मैं कायरा को कितना प्यार करता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो कभी भी कायरा को दुख नहीं पहुंचा सकती। सुना एक नेक दिल लड़की है जो कायरा से बहुत प्यार करती है। अजीब है, मां नकली है मगर बाकी सब असली है। अब मुझे कहीं जाना है, कहीं छोड़ दूं तुम्हें? तुम सुना के पास जा रहे हो? हाँ, सही कहा। ठीक है। सुना, तुम्हारा नाम तुम पर बहुत सूट करता है। ये सुंदर नाम मेरी मॉम ने रखा था। मिस बेरिन, ये दिन भी निकल जाएंगे ना? बिल्कुल स्वीटहार्ट, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ऐसा सबके साथ होता है या फिर मेरे साथ ही हो रहा है? मेरा मतलब, मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल होगी भी या नहीं? बात यह है सुना कि ये सब हमें ही तय करना होता है। जितना तुम अपने अतीत में देखोगी उतना ही अपने किए पे पछताओगी और उतना ही नॉर्मल होने में तुम्हें मुश्किल होगी। और जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनका क्या? जैसे कि कायरा को सच्चाई का पता चलना। लेकिन तुम भी तो यही चाहती थी ना कि कायरा को सारी सच्चाई पता चले, क्योंकि तुम जानती हो कि झूठ पर टिकी हुई जिंदगी तुम नहीं बिता सकती। मगर हम उसे बताना चाहते थे। उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी तो नहीं। तब भी वो ऐसे ही रिएक्ट करती। क्या कर सकती हूँ मैं? अब ये सोचो कि आगे क्या कर सकती हो। तुम्हें उसका साथ देना है जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। हार नहीं मान सकती तुम। मिस्टर निजात भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको सब पता चल गया? तुम्हें देखते ही पता चल गया था। तब तो मैं आइलीन थी। मगर मैंने हमेशा सुना को ही देखा है। मिस बेरिन, आपको शायद ये मेरा पागलपन लगे, पर कभी कभी मैं अपनी मॉम से बातें करती हूँ। वही बातें क्या मैं आपके साथ कर सकती हूँ? प्लीज। बिल्कुल कर सकती हो। मुझे खुशी होगी। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे अब चलना होगा। मैं सबको बाय करके आती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बिल्कुल वही जो मैंने कहा। निजात यलमाज ने अपनी बेटी के लिए एक नकली माँ को किराए पर रखा। नहीं तो तुम्हें पता है, अगर इन्फॉर्मेशन सच नहीं होती तो मैं तुमसे कभी नहीं शेयर करती। निजात के साथ हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई है। हाँ, मगर देखो, ये स्टोरी तुम्हें कहाँ से मिली ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं एक हेडलाइन भी सजेस्ट करती हूँ, बेस्ट यंग बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर।
या सबसे बड़ा धोखेबाज? अब ये न्यूज़ तुम्हारी। फिर मिलते हैं। तुम ही इसके जिम्मेदार हो निजात। हेलो मिसेस आइलिन, मैं आंधे हूँ। नाइस टू मीट यू। मैसेज में लिखा था आप निजात की पार्टनर थी। कानूनी नजरिए से एक्स पार्टनर। मैंने सोचा आप उससे ज्यादा खूबसूरत है। ओह थैंक यू सो मच। क्या बात करनी थी? बैठकर बात करते हैं। आइए। कायरा कैसी है? वैसी ही है। निजात, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। तो मत रहो, हमारे साथ रहो। कैसे रहूंगी? वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। साइकोलॉजिस्ट ने कहा था फिर कभी कायरा से झूठ मत बोलिए। मैं कायरा को बता दूंगा तुम सिर्फ नकली माँ नहीं हो। मैं उससे कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस वक्त मैं उसके लिए माँ थी, पर अब मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेगी। मैं उससे बताऊंगा कि हम तीनों एक फैमिली हैं और हम इस प्रॉब्लम को एक फैमिली की तरह सॉल्व करेंगे। तुम जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करती है। वो तुम्हारा आना कभी नहीं मना कर सकती। मैं आपसे फोन पे बात करने के बाद घर आई थी, तब मैंने असली फैमिली देखी निजात। आप, आइलीन और कायरा। क्या कहा? तुम घर आई थी और वापस चली गई? ओह सुना। जैसे ही कायरा हमसे बात करना शुरू करेगी, उसका सबसे पहला सवाल क्या होगा पता है? उसकी असली माँ कौन है, कहाँ है? तब क्या जवाब होगा आपका, वो भी आइलिन के होते हुए? मैंने कहा ना, मैं कायरा को सब कुछ बता दूंगा। कैसे उसकी माँ हमें छोड़कर चली गई, क्यों मैंने ये सब शुरू किया, कैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दिया, सब कुछ। और फिर भी वो नहीं मानी तो? कायरा अपनी माँ से मिलकर खुश हुई थी, मगर उसका आइलीन से कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कायरा तुमसे बहुत प्यार करती है। जिस तरह से तुम उसका ख्याल रखती हो, उससे प्यार करती हो, उसे प्रोटेक्ट करती हो, वो तुमसे प्यार करने लगी है। उसका दिल तब टूटा जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है। उसे लगा कि वो तुम्हें खो देगी, पर सच तो यह है कि वो तुमसे अलग नहीं होने वाली है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक साथ रहेंगे, मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। कितनी सुंदर कहानी है। ऐसी कहानी जिसका अंत अच्छा होगा। ऐसा सचमुच होगा ना निजात? तुम्हें सचमुच इसका जवाब चाहिए सुना? हाँ।